Hello students, good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta. I hope you all are fine and safe at your home. Okay beta. So welcome again to your online SST class. As you all know, nowadays we are doing revision. So in the today's class we are going to do revision of our next chapter, chapter 10. Chapter 10 is Climate of India. Climate of India. क्लाइमेट क्या होता है? व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट होता है जलवायु, इंडिया की जलवायु. यू ऑलरेडी लर्न दिस चैप्टर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, बट इन द ब्रीफली आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि weather, climate and season. So your what is climate? Sorry, weather. Firstly we know about the weather. So your first topic is weather, climate and season on the page number 68. You all open your book, page number 68. Okay, and firstly we know about the weather. What is weather? वेदर क्या होता है? कंडीशन ऑफ द एयर. एक एयर की कंडीशन जो होती है और पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पर, a particular place and a particular time, a condition of air. Okay, condition of air present condition of air over a particular place and a particular time. And a particular time. Okay, that is called weather. जैसे कि okay, जैसे कि आप क्या कह सकते हो, जैसे कि आज क्या है? सनी डे है. यस, कि अभी क्या है? बादल है, सन निकला हुआ है. ओके, धूप निकली हुई है. सो एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पर क्या हुआ? ओके, क्या हुआ कि सनी निकला हुआ तो सनी डे है. अगर थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्लाउड, जैसे बादल हो गए हैं तो आप क्या बोलोगे? क्लाउडी डे है. ओके, सो इस तरह से विंडी डे, हवा चल रही तो विंडी डे है, फोग है तो फोगी डे. इस तरह से क्या होता है? पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है एयर की एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर जगह पर, वो क्या होती है? वेदर होती है. नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु. जलवायु क्या होती है? ये तो था वेदर, मौसम. एंड क्लाइमेट जलवायु जो होती है is the average weather condition of a place for many years. The average, what is climate? The average weather condition of a place for many years. For many years. क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है? वेदर का एवरेज, वेदर की एवरेज कंडीशन जो होती है एक प्लेस पर फॉर मैनी ईयर्स. ओके, मैनी ईयर्स की जो एवरेज कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्लाइमेट, जलवायु बोलते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ क्लाइमेट इन इंडिया. जो इंडिया में क्लाइमेट जो उसके बारे में देखेंगे. सो क्लाइमेट प्ले ए मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ. क्लाइमेट जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है. और फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल ऑल डिपेंड लार्जली ऑन द क्लाइमेट. सब किस पर डिपेंड करता है? हमारी फूड हैबिट, जो हमारा पहनावा जो होता है, क्लोथिंग होती है, हैबिट जो होती है, सब पर किस पर डिपेंड करती है? क्लाइमेट पर. सो स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री. अब हम देखेंगे कि इंडिया में क्या होता है? थ्री मेन सीजन होते हैं. फर्स्ट इज विंटर, सेकंड इज समर एंड थर्ड इज मानसून. सो विंटर सीजन में क्या होता है? जो कि दिसंबर में स्टार्ट होता है कंटिन्यूसली टिल फेब तक. ओके, दिसंबर से स्टार्ट होकर कहाँ तक? फेब तक कंटिन्यूसली रहता है. ओके, सो जो हमारे यहाँ पे जो कोल्डेस्ट प्लेस है इन इंडिया में वो कौन सा है? द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख. वेस्टर्न लद्दाख में द्रास जो है वो एक सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है. ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर एट दिस प्लेस, इस प्लेस पर डिप टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके,
-40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से द्रास जो है वो इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, जो कि कहाँ है, वेस्टर्न लद्दाख में। ना समर कब स्टार्ट होता है, मार्च में स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली टिल मई तक कंटिन्यू रहता है। और बहुत सारे प्लेसेस पे टेम्परेचर कहाँ कितने तक पहुंच जाता है, अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सो इन द विंटर पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स, यस, डार्क वुलन क्लोथ्स, क्योंकि वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, उन्हें वार्म रखते हैं। एंड इन समर सीजन दे वियर कूल कॉटन क्लोथ्स, लाइट कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि कॉटन क्लोथ जो होते हैं उन्हें कैसा रखते हैं, वो हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें कूल बनाए रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है मानसून। मानसून सीजन इन जनरली स्टार्ट फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूसली टिल अगस्त। जून से स्टार्ट होता है और अगस्त तक कंटिन्यूसली रहता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स। इन सम प्लेसेस द पोस्ट मानसून रेनफॉल अक्यूर टिल नवंबर। नवंबर तक क्या होता है, मानसून होता है। और फर्स्ट जो स्टेट है टू रिसीव मानसून रेनफॉल, जो कि मानसून रेनफॉल रिसीव करता है, दैट इज केरला। ओके, केरला फर्स्ट स्टेट है जो कि मानसून रेनफॉल रिसीव करता है। एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। अब आपका है मोसिनराम। मोसिनराम जो है वो क्या है, इन मेघालय गेट द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो आपका मोसिनराम जो मेघालय में है, वो सबसे ज्यादा रेनफॉल गेट करता है। ओके स्टूडेंट, सो इन द जो रेनफॉल मानसून सीजन जो होता है वो क्यों यूजफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि इसकी हेल्प से मानसून में क्या होता है, रेन आती है, और रेन हमारे जो फार्मर लोग होते हैं उनको खेती करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं कर पाएंगे अच्छे, तो इसीलिए एग्रीकल्चर में जो मानसून जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। So student, this is briefly I explain the climate of India. Now next आपका come on the exercise, take the odd one out. अब हम exercise solve करेंगे and you read the chapter completely, okay? And if you have any doubt in the lesson, so you come and join. Come in doubt class, we will clear your doubts. So your first exercise. Now open your book, page number 71. Okay, so firstly है आपका take the odd one out. So in the first A में odd one out में आपका फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, समोसास, पकौड़ास, आइसक्रीम एंड हॉट टी। विच वन इज odd, कौन सा एक अलग है। odd होता है जो मीन्स अलग है, भिन्न है। इन चारों में से एक ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल और लगेगा कि सबसे अलग लगेगा। जैसे कि समोसास, पकौड़ास, हॉट टी, ये सब क्या करते हैं हम विंटर सीजन में खाना पसंद करते हैं ना ज्यादा, और आइसक्रीम इन द समर सीजन। सो समर सीजन वाला आइसक्रीम इज odd one out, so you circle आइसक्रीम। ओके, आपको क्या करना है, इसको सर्कल करना है। नेक्स्ट इज मैंगोज, लीचीज, ग्रेप्स, मालपुआस। ये सब क्या है, मैंगो, लीची, ग्रेप्स, दीज आर फ्रूट्स। एंड मालपुआस जो कि हम घर पर बनाते हैं, मालपुआस odd one out, so in the second you circle the मालपुआस। Okay, and third, in the third questions, jacket, sweater, scarf and raincoat. जो jacket, sweater, scarf we wear in the winter season and raincoat we wear in the rainy season. So raincoat is odd one out. So you circle on the raincoat. Now come next is number 4. Number 4 is summer, drought, winter, monsoon. Summer, winter, monsoon ये क्या है, ये seasons है। Yes. सो जो ड्रॉट जो सूखा पड़ना, ये क्या है, ये डिफरेंट हो गया, तो odd one हो गया। तो आप ड्रॉट, ओके, इट्स ए odd one out। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, प्लेन एंड सीजन, वेदर, क्लाइमेट। सीजन, वेदर, क्लाइमेट क्या है, ये सब ये हमारे यहाँ पे जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्लेस का ईयरली जो हमारे टेम्परेचर, जो एयर प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके अकॉर्डिंग होता है। प्लेन क्या होते हैं, मैदान होते हैं, तो प्लेन इज odd one out, सो यू सर्कल ऑन द प्लेन। ओके, so students, take the odd one out, completed. Now come on the next B, answer these questions. So question first is,
So in your question first is what do the term weather and climate means? क्लाइमेट और वेदर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हो वेदर और क्लाइमेट शब्द का मतलब क्या समझते हो? वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर, व्हाट इज वेदर? फर्स्टली व्हाट यू से, व्हाट यू टेल अबाउट द वेदर. वेदर क्या होती है? कंडीशन ऑफ एयर और ए पर्टिकुलर प्लेस एंड ए पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो वेदर आप क्या लिखोगे? वेदर का कंडीशन, जो कि मैंने अभी जस्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करवाया तभी भी बताई थी. कंडीशन ऑफ द एयर और a particular place and a particular time. Okay, this is weather. Now next is climate. What is climate? जलवायु क्या होती है स्टूडेंट्स? The average weather condition of a place for many years. The average weather condition of a place for many years. एक प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन बताएंगे फॉर मैनी ईयर्स के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. सो नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2. So next question number 2 is name the 3 main climates in India. आपको 3 मेन क्लाइमेट्स बताने हैं इंडिया में. जैसे कि क्या होता है? वार्म होना, वार्म मीन्स नमी रहना, गर्माहट रहना. नेक्स्ट है आपका टेम्परेट होता है नरम, एंड polar. These are the climate of 3 main climate in India. Okay. अब आपका नेक्स्ट है डिफाइन सीजन्स. नेम द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. आपको क्या करना है? सीजन को डिफाइन करना है. व्हाट इज सीजन और उसके जो आपको मेन सीजन्स बताने इंडिया के. सो व्हाट इज सीजन? डिफाइन सीजन. सीजन इज ए डिवीजन ऑफ द ईयर. A season is a division of the year marked by change weather. सीजन क्या है? एक डिवीजन है, मतलब पूरे ईयर में किसका सीजन है? मार्क्ड बाय चेंज वेदर. किसके द्वारा मार्क किया जाता है? वेदर के चेंज होने के द्वारा मार्क किया जाता है. ओके, पूरे ईयर्स को क्या किया जाता है? डिवाइड किया गया है कि उसमें वेदर का चेंज होता है उसके द्वारा मार्क किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड सीजन. एंड द मेन सीजन ऑफ इंडिया 3. देयर आर 3 मेन सीजन्स. Three main seasons. So first is winter. Second is winter season. Second is summer season. Third is monsoon. ओके, मानसून सीजन. सो इस तरह से हाउ मेनी मेन सीजन्स?
3 main seasons. Now next is question number 4. Question number 4 is what are the types of clothes worn during summer season? During summer season, what types of clothes worn? So in the summer, we all know summer में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो गर्मी ज्यादा होती है समर सीजन में, तो आपको कैसे क्लॉथ्स पहनने होते हैं, कूल कॉटन क्लॉथ्स. ओके, लाइट कॉटन क्लॉथ्स या कूल कॉटन क्लॉथ्स. कूल कॉटन क्लॉथ्स worn during summer. During समर. ओके, समर के दौरान हमें कूल कॉटन क्लॉथ पहननी चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लॉथ हमें कैसे बनाते हैं, कूल बनाते हैं, कि मीन्स हमें जो सनलाइट से होती है उनको क्या करते हैं, उनसे बचाते हैं. नेम द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया. कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, जो इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है, जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब हमने विंटर सीजन, अभी मैंने आपको, तो कौन सा है, द्रास जो है, जो कि वेस्टर्न कहाँ सिचुएटेड है, द्रास जो है वो वेस्टर्न लद्दाख में सिचुएटेड इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया. द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख इज द, सो विच इज द द्रास. वेस्टर्न लद्दाख is the coldest place. ओके, द्रास जो है, जो वेस्टर्न लद्दाख में है, दैट इज कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट है आपका आंसर दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड. ओके, so students, maybe you already did this all exercise in your fair notebook, means answer these questions. okay, अगर आपने नहीं किया था तो अभी आप अपना चैप्टर 10 का जो आंसर दिस क्वेश्चन है, दे डू इन योर फेयर नोटबुक. ओके, एंड एक्सरसाइज जो आपको ओनली बुक में फिल करना है, अदर एक्सरसाइज ओनली आंसर दिस क्वेश्चन नीड टू डू इन योर फेयर नोटबुक. Now next exercise है आपकी state whether these statements are true or false. So next exercise है आपकी true and false. C exercise. Come on the next exercise. C. True and false. So first is India has similar weather condition throughout the year. इंडिया में थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल भर सेम वेदर कंडीशन होती है. नो, वेदर कंडीशन हमने अभी वेदर बताए थे ना, सीजन्स अलग अलग होते हैं, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. वेदर कंडीशन तो अलग अलग होती है इंडिया में थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर. नेक्स्ट है आपका सेकंड, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इज द्रास. यस, अभी मैंने आपको बताया वेस्टर्न लद्दाख में जो सिचुएटेड है, द्रास जो है वो इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया. सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज नंबर थर्ड. नंबर थर्ड पे आपका हिल स्टेशंस रिमेन कूल एवन इन समर्स. हिल स्टेशन कूल रहते हैं, जैसे समर में भी जो हिल स्टेशन होते हैं कूल होते हैं. यस, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट है आपका नंबर फोर्थ. इन द फोर्थ, जयपुर रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेन इन इंडिया. इंडिया में जयपुर जो रिसीव करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेन, सबसे ज्यादा अमाउंट रेन का जो तो जयपुर में होता है. नो, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. जयपुर में तो नहीं होता है, सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज नंबर फिफ्थ, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम. वेदर जो है एयर की कंडीशन है एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम पर. सो यस, मैंने अभी वेदर की डेफिनेशन बताई थी आपको. वेदर क्या होता है, एयर की कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर टाइम पर. सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. सो व्हाट यू राइट इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ, ट्रू. ओके, दीज आर योर ट्रू एंड फॉल्स. Now next is number D exercise. D exercise is match the column. आपको 2 columns are given. So आपको क्या करना है, मैच करना है. So in the first column A and column B.
column A and column B. In the first, Mosinram. Mosinram, Kerala, Churu, climate. Okay, so in the B column, first state to receive rainfall. Second is receive maximum rainfall in the world. In the world. नेक्स्ट आपका था एवरेज वेदर. कंडीशन ऑफ अ प्लेस. नेक्स्ट आपका डी, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन राजस्थान. इन राजस्थान. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि क्या करना है. आपको मोसिनरम जो है वो क्या है, केरला, चूरू एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस. ओके, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस इज क्लाइमेट. Okay, so it's we match fourth with C. So you write here fourth. And केरला में क्या होती है, फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल. जो मानसून रेनफॉल जो होती है वो कौन रिसीव करता है, केरला होता है. फर्स्ट स्टेट कौन सा, केरला, जो कि मानसूनी रेन रिसीव करता है. सो यू मैच विद ए एंड यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. एंड मोसिनरम जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है. क्या रिसीव करता है, मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड. मैक्सिमम रेनफॉल कौन, मोसिनरम जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है. एंड नेक्स्ट इज चूरू. चूरू जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है इन राजस्थान में. राजस्थान में जो चूरू जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, एक हॉटेस्ट प्लेस है. सो वी मैच सी विद डी एंड यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज डी completed. C and D fill in your book and A also fill in your book and B answer this question. अगर आपने पहले जब मैम ने आपको करवाया that time you note it in your fair notebook. Now you do in your fair notebook. Okay, and now next exercise is E. In the E clues are given. Crossword. थिंक एंड आंसर. आपको थिंक करना है, आंसर करना है. नेक्स्ट आपका एफ. आपका थिंक एंड आंसर में है व्हाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर. विंटर के दौरान हम वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं. ओके, थिंक एंड वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. नेक्स्ट है आपका सेकंड, हाउ डज द मानसून हेल्प आवर फार्मर्स. मानसून जो होता है हमारे फार्मर्स की कैसे हेल्प करता है, दैट इज ऑल्सो यू थिंक एंड वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. नेक्स्ट आपका ऐप, सोल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो. आपके क्लूज दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आपको ये क्लूज सॉल्व करना है. इन द फर्स्ट यू
and clues are given and some word also given. ओके, सो इस तरह से आपका क्लूज इन द फर्स्ट ऑन द पेज नंबर 71 इज ऑल्सो अक्रॉस देखेंगे हम सबसे पहले 2 पर 1 2 3 एंड 4. ओके, सो अक्रॉस में क्या होता है, अक्रॉस में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे. कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, नंबर 2 पर बताना है आपको. सो इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस मैंने क्या बताया था, जो वेस्टर्न लद्दाख में सिचुएटेड है, द्रास, DRASS. सो द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया. अब आपका नेक्स्ट है क्रॉस में नंबर 3 पर हॉट विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग समर. हॉट विंड चलती है मीन्स गर्म हवाएं चलती है ड्यूरिंग समर, समर के दौरान. तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कि अभी तो लू चल रही है. सो LOO लू. ओके, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेट नंबर 4 पर अक्रॉस लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव मानसून रेनफॉल. कौन सा स्टेट है इंडिया में जो फर्स्ट रेनफॉल मानसून रेनफॉल रिसीव करता है. सो दैट इज केरला. KER इज ऑलरेडी गिवन, ALA केरला. ओके, अब आपका है नेक्स्ट डाउन. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. डाउन अप टू डाउन, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है. सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यू से स्टार्ट होगा वो वर्ड और कितने लेटर का होगा, 8 लेटर का होगा. ओके, सो कौन प्रोटेक्ट करता है हमें रेन से, रेनकोट. रेनकोट तो आर से स्टार्ट हो रहा है. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है. तो यू से, UMBRELLA अम्ब्रेला. Okay, so this is your crossword. Okay students, so you fill it in all, it's also in your fair notebook. Okay, and learn all exercise and do practice in your fair notebook, sorry, in your rough notebook. No need to do again in your fair notebook. Okay students, so revision lesson 11, you learn all lessons exercise. Okay, thank you.